प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी सीखे। देखो यार, हर साल ऐसे आर्टिकल्स और वीडियोस आते हैं जिनका टाइटल होता है टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू लर्न। पर द रियलिटी इज कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनकी पॉपुलैरिटी के बेसिस पर नहीं सीखनी चाहिए। ये डिसीजन होना चाहिए आपके इंटरेस्ट और करियर गोल्स का। आज हम बात करेंगे कि ईयर 2025 में आपको अपने इंटरेस्ट और करियर गोल्स के हिसाब से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। हर जॉब के लिए एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो आपको फास्टर और स्मार्टर बनाती है। लेट्स डाइव इनटू इट। और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मेंशन कर दिए हैं। यू कैन use those links and access the free resources for all coding languages. And yes, there is a special announcement as well. Geeks for Geeks ने 390 चैलेंज फिर से स्टार्ट कर दिया है। मींस अपने इंटरेस्ट की टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करो, उस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करो एंड कंप्लीट दैट कोर्स विद इन 90 डेज। एक बार ये चीज हो गई, देन गेट 90% ऑफ योर कोर्स फी रिफंडेड। यस, मैं मजाक नहीं कर रहा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। हेलो गाइस, माय नेम इज जगजोत सिंह। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years. Currently, I am working as a senior software developer in Harman, the Samsung company. Welcome to Geeks for Geeks, the one-stop solution for all your coding related problems. सबसे पहले लेट्स डाइव इनटू द वेब डेवलपमेंट, द इंटरनेट्स बैकग्राउंड। वेब तो आज हर जगह है। शॉपिंग, रीडिंग, एंटरटेनमेंट, नेटवर्किंग, इन सब चीजों के लिए आज की डेट में हमको एक वेबसाइट की जरूरत होती है। एंड वेबसाइट किस चीज से बनती है? फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड वो होता है जो यूजर्स डायरेक्टली दिखते हैं, जैसे लॉगिन पेजेस हो गया, आपके साइन अप पेजेस हो गए, कलरफुल बटन्स हो गए और एनिमेशन। और इसके लिए हमको चाहिए क्या होता है? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML स्ट्रक्चर बनाता है ओवरऑल, CSS उस स्ट्रक्चर को ब्यूटीफाई कर देता है और जावास्क्रिप्ट एक ऐसा मैजिक डालता है जिससे हमारे फॉर्म्स और इंटरेक्टिव दिखते हैं। अब अगर मैं मॉडर्न टूल्स की बात करूं तो हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स आते हैं जैसे रिएक्ट और एंगुलर, और इन दोनों के लिए जो आपको बेसिक नॉलेज चाहिए वो है जावास्क्रिप्ट। रिएक्ट जेएस बिगिनर फ्रेंडली है और काफी पावरफुल है। अब अगर मैं एंगुलर की बात करूं तो वो टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है जो एंटरप्राइज बेस्ड वेबसाइट्स के लिए परफेक्ट होता है। अब अगर मैं बैकएंड की बात करूं तो बैकएंड वो पार्ट है जो यूजर को नहीं दिखता। मतलब आपको फ्रंट एंड दिख रहा है, फ्रंट एंड के पीछे जो प्रोसेसिंग चल रही है वो बैकएंड है। बैकएंड में कुछ फ्रेमवर्क्स हैं और यहाँ पे सर्वर और डेटाबेस का बहुत यूज है। अगर मैं पाइथन लैंग्वेज की बात करूं तब आप जंगो फ्रेमवर्क कर सकते हो। जावा की बात करूं तब स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क आता है। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास नोड.जेएस फ्रेमवर्क आता है एंड ये बहुत फेमस है स्पेसिफिकली फॉर मर्न स्टैक डेवलपर्स। जिनको फुल स्टैक बनना है वो मर्न भी फॉलो करते हैं, जैसे M स्टैंड्स फॉर मोंगोडीबी जो डेटाबेस का पार्ट हो गया, E फॉर एक्सप्रेस.जेएस, R फॉर रिएक्ट एंड फॉर नोड.जेएस। अब बात आती है तीसरे पार्ट की, वो है डेटाबेस। तो डेटाबेस के लिए हमको SQL सीखना बहुत जरूरी है। ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसमें क्वेरी की बेसिस पे डेटा फेच करते हो। तब ऐसे में हमारा बैकएंड और डेटाबेस लिंक्ड होता है यूजिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी। हमको इसमें ये चीज भी सीखने को मिलती है। एंड यस, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, द लिंक फॉर ऑल द फ्री रिसोर्सेज इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। सेकंड थिंग इज, अब हम बात करेंगे गेम डेवलपमेंट की। गेम डेवलपमेंट क्या आपका एक सपना है? लेकिन गेम्स लाइक कैंडी क्रश और फोर्टनाइट, इन सबको बनाने के बीच में एक जंगल है, और वो जंगल है राइट टूल्स और लैंग्वेज के सिलेक्शन का फॉर स्टनिंग विजुअल्स एंड लार्ज वर्ल्ड्स। अगर आपको इमेंसिव ग्राफिक और कॉम्प्लेक्स बिग वर्ल्ड्स बनाने का इंटरेस्ट है तो अनरियल इंजन इज द राइट चॉइस। इसके लिए आपको C++ सीखना पड़ेगा क्योंकि C++ इज फेमस फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। सेकंड थिंग इज फॉर फन एंड क्विक डेवलपमेंट। यूनिटी जो इंडी डेवलपर्स के लिए बेस्ट है, आपको C# सीखने की जरूरत पड़ेगी। C# का सिंटेक्स क्लीन और बिगिनर्स के लिए इजी है। अगर आप स्मॉलर और एंगेजिंग गेम्स बनाना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी। अब बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी गेमिंग के बारे में। वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी का भी ट्रेंड बढ़ रहा है और इसके लिए भी यूनिटी और अनरियल बेस्ट टूल्स हैं। एंड अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूं तो C, C++, C# ये बेस्ट है। एंड वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट्स बनाने के लिए आप गूगल कार्डबोर्ड SDK एंड मेटा क्वेस्ट SDK भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की। AI और ML ने दुनिया को हिला दिया है। सेल्फ ड्राइविंग कार, वॉइस असिस्टेंट, चैट GPT एंड इवन पर्सनलाइज्ड एड्स। अगर आपको ये सब चीजें सीखनी है देन यू हैव टू लर्न पाइथन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई पाइथन? पाइथन AI ML के लिए किंग है। ये एक इजी और एक हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती है। पाइथन में कुछ ऐसी लाइब्रेरीज है जैसे numpy, pandas और matplotlib। ये डेटा को एनालाइज और विजुअलाइज करने में हेल्प करती है। टेंसरफ्लो और PyTorch डीप लर्निंग के लिए यूज होती है एंड scikit-learn एल्गोरिथम्स को भी इंप्लीमेंट करती हैं। नेटफ्लिक्स पे रिकमेंडेशंस और Amazon पे कस्टमर्स ऑल्सो बॉट सेक्शन, ये सब AI और ML का कमाल है। आप पाइथन की लाइब्रेरीज यूज करके ऐसा सिस्टम बना सकते हैं। नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। मोबाइल एप्स आज की डेट में हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। कैसे? आप मोबाइल खोलते हो आपको सारी एप्स दिखती हैं। फूड ऑर्डर करना है, Zomato एंड स्विगी इज देयर। आपको शॉपिंग करनी है, Amazon इज देयर, Myntra इज देयर। इवन आपको फिटनेस ट्रैकर एप्स भी मिल चुकी है कि आपने कितने स्टेप्स चले, कितनी कैलोरीज बर्न करी, एंड इवन आपको अपना पल्स रेट और हेल्थ की कितनी सारी चीजें पता लग
लग जाती है एप्स के थ्रू। अब बात करते हैं नेटिव डेवलपमेंट की। अगर आपको एंड्रॉइड एप्स बनानी है तो आपको कोटलिन सीखनी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई डिमांड लैंग्वेज है। ये नल सेफ्टी के साथ आता है जो बग्स को एलिमिनेट करता है। अब बात आती है आईफोन, अगर आपको iOS एप्स बनानी है देन स्विफ्ट सीखें। स्विफ्ट फास्ट एंड सिक्योर है एंड ऑब्जेक्टिव सी के साथ कंपैटिबल है। अब मैं बात करूंगा क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट की। अगर आप एक ही कोड बेस से दोनों एप्स बनाना चाहते हो, iOS और एंड्रॉइड, देन आपके लिए फ्लटर मींस डार्ट कोडिंग लैंग्वेज इज द बेस्ट। एंड साथ के साथ आप रिएक्ट नेटिव पे भी जा सकते हो, जिसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए। फ्लटर इज फेमस फॉर स्मूथर परफॉर्मेंस। अगर मैं रिएक्ट नेटिव की बात करूं तो आप इस फ्रेमवर्क को यूज करके जो एप्लीकेशंस बनाओगे वो बोथ वेब एंड मोबाइल पर चल जाती है। फिफ्थ इज एम्बेडेड सिस्टम, द ब्रेन बिहाइंड द मशीन। एम्बेडेड सिस्टम्स वो चीजें हैं जो आपके माइक्रोवेव, स्मार्ट वॉच, कार्स, इन सबको स्मार्ट बनाती है। अगर आपको डिवाइसेस के ब्रेन्स डिजाइन करने हैं देन यू हैव टू लर्न लो लेवल लैंग्वेज। अब बात करते हैं लैंग्वेजेस फॉर एम्बेडेड सिस्टम। सबसे पहला आता है सी। सी की बात करें तो ये सब लैंग्वेजेस का दादा है। लो लेवल मेमोरी एक्सेस के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस। सेकंड वन है सी प्लस प्लस। अब अगर आपको मॉडर्न और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चाहिए देन सी प्लस प्लस यूज करें। ये लैंग्वेज रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के लिए आइडियल है। रस्ट एक मॉडर्न लैंग्वेज है जो मेमोरी सेफ्टी और परफॉर्मेंस का ध्यान रखती है। IoT डिवाइसेस के लिए आजकल रस्ट काफी पॉपुलर है। सिक्स्थ वन इज ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, द फ्यूचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ब्लॉकचेन अब सिर्फ क्रिप्टो तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हेल्थ केयर, वोटिंग, लॉजिस्टिक्स, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। लैंग्वेजेस की बात करें, अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने में इंटरेस्टेड हो देन सॉलिडिटी इज द बेस्ट लैंग्वेज। सॉलिडिटी इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए डिजाइन की गई है और इसका सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट से काफी सिमिलर है। अब अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, अब इमेजिन करो कि एक पेशेंट का डेटा सारा सिक्योरली ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड है, वो भी बिना किसी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज किए। आप इस टाइप की चीज को अचीव कर सकते हो बाय यूजिंग द लैंग्वेज सॉलिडिटी। द लास्ट पॉइंट व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज डेवऑप्स, वेयर ऑटोमेशन मीट्स डेवलपमेंट। व्हाट इज डेवऑप्स? डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन। जब हम डेवलपमेंट और ऑपरेशन दोनों को मिला देते हैं तब व्हाट वी गेट इज डेवऑप्स। डेवऑप्स का रोल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को स्ट्रीमलाइन कर देना। इसके लिए आपने बहुत सारे टूल्स का नाम सुना होगा जैसे कुबरनेटिस और डॉकर। अब अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं तो सबसे पहले आती है पाइथन जो स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन के लिए फेमस है। सेकंड वन इज गोलैंग। गो एक बहुत ही एफिशिएंट लैंग्वेज है जो डेवऑप्स टूल्स बनाने के लिए काफी यूज हो रही है। थर्ड वन इज बैश स्क्रिप्टिंग। कमांड लाइन टूल्स और स्क्रिप्ट्स के लिए बैश स्क्रिप्टिंग आपको आनी चाहिए। गीक्स फॉर गीक्स के डेवऑप्स सर्टिफिकेशन कोर्स से आपको एंड टू एंड सारा प्रोसेस सीखने को मिलेगा, तो आप इस कोर्स को भी ले सकते हो। नाउ वी आर अबाउट टू एंड दिस वीडियो। तो मैं आपके साथ कुछ फाइनल थॉट्स शेयर करता हूं। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो और आपको अभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ आप स्ट्रगल करते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखो। अगर आपका मन है कि मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है, तब आपके साथ जो मैंने ऊपर वीडियो में शेयर किया है कि फ्रंट एंड के लिए हमारे पास क्या क्या लैंग्वेजेस हैं, कैसे स्टार्ट करना है, तो आप उस चीज को फॉलो करो जैसे जावास्क्रिप्ट। और अगर आपका मन है बैक एंड डेवलपमेंट जाने का तो बैक एंड डेवलपमेंट के लिए भी आप जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर सकते हो। बट यस, इफ यू हैव स्टार्टेड योर कोडिंग जर्नी विद जावा एंड आपको जावा में मजा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गो फॉर स्प्रिंग। मैं स्प्रिंग क्यों बोल रहा हूँ, स्प्रिंग बूट क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि स्प्रिंग जब आप सीखोगे तब आप उसकी बैकएंड में जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं XML फाइल्स, आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। एक बार वो समझ आ गई देन जंप टू स्प्रिंग बूट। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। एंड साथ ही के साथ अगर आपका पाइथन में इंटरेस्ट है तो पाइथन से बहुत सारे लैंग्वेज में जा सकते हो। आप बैकएंड डेवलपमेंट में जा सकते हो जिसके लिए मैंने बताया जेंगो फ्रेमवर्क होता है। आप AIML में भी जा सकते हो, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। एंड गेम डेवलपमेंट के लिए आप C++, C# पर फोकस कर सकते हो और उसके लिए आपको बहुत सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे। गीक्स फॉर गीक्स आपके साथ हर स्टेप पर है, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है, दे आर रियली हेल्पिंग। तो अगर आपको कोई कोर्स चूज करना है आप उस कोर्स को चूज करो। एंड गीक्स फॉर गीक्स अब तक मोर देन 5 करोड़ रुपीज का रिफंड दे चुका है यूजिंग देयर 390 चैलेंज। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं देन एनरोल इन द कोर्स, उसको विद इन 90 डेज कंप्लीट करो एंड गेट योर रिफंड वेरी इजीली। तो यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू सो मच एंड ठोके कोडिंग करते हैं।